हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ लैक्रिमल अपरटस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लैक्रिमल अपरटस क्या होता है, कौन कौन सा पार्ट्स है जो मिल कर के लैक्रिमल अपरटस को बनाते हैं, एंड लैक्रिमल पैसेज कौन कौन सा वैसा पार्ट है जो पूरा कंप्लीट करता है आपका लैक्रिमल अपरटस को। जैसे हम इस इमेज के थ्रू हम समझेंगे लैक्रिमल अपरटस को। तो लैक्रिमल अपरटस में बेसिकली लैक्रिमल्स यानी टीयर का प्रोडक्शन से लेकर के टीयर का सिक्रेशन तक का जो प्रक्रिया होता है उसे हम लैक्रिमल अपरटस बोलते हैं। आंसू जो है वो कहाँ पे बन रहा है, कौन कौन रास्ते से होते हुए वो जा रहा है और कहाँ पर जा कर के उसका एक्सक्रिएशंस हो रहा है, इस पूरी प्रक्रिया को हम लैक्रिमल अपरटस कहते हैं। तो जैसा कि इमेज में दिख रहा है लैक्रिमल ग्लैंड, इस लैक्रिमल ग्लैंड्स में टीयर का प्रोडक्शन होता है। जो आँख में आंसू बनता है वो इसी ग्लैंड्स के थ्रू बनता है। अब आंसू का बनना आँख के लिए बहुत हेल्पफुल है, जैसे वो ड्राइनेस से बचाता है और आई को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। उसके बाद वो फॉर्निक्स और बल्बर कंजंक्टाइवा के पास जाता है, फिर वहाँ से कॉर्निया और कंजंक्टाइवा को मॉइस्चराइज करने के बाद पंक्टम, एक इन्फीरियर पंक्टम दिख रहा होगा आपको, वहाँ पर एक सुपेरियर पंक्टम रहता है। ये दोनों पंक्टम्स के थ्रू टीयर्स जो है फिर जाता है आपका कैनिकुला में, जैसे कैनिकुलस लिखा गया है वहाँ पर जाता है। फिर वहाँ से पास होते हुए लैक्रिमल सैक में जाता है, जहाँ पर आंसू स्टोर रहता है, टीयर्स जो है जा स्टोर हो जाता है। फिर वहाँ से वो पास होते हुए आपका नेजो लैक्रिमल डक्ट में जाता है, और नेजो लैक्रिमल डक्ट से पास होकर के आपका इन्फीरियर मीटर्स, उसके बाद सीधे वहाँ से ड्रेनेज इन्फीरियर कॉन्का में। इस वीडियो के थ्रू देखिए आंसू कैसे बनता है और कैसे पास होकर के आपका ड्रेनेज होता है उसका। तो देखिए वहाँ लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू सीक्रेट्स हुआ, वो कंजंक्टाइवा और कॉर्निया को मॉइस्चराइज करते हुए आपका जो पंक्टम होता है इनर कैंथस के पास, दो पंक्टम, एक अपर एक लोअर, वहाँ से पास होकर के आपका कैनिकुलस में जो दो दिख रहा है ना वहाँ पर लाइन, वो कैनिकुलस आपस में जा कर के जुड़ता है आपका लैक्रिमल सैक, जहाँ पर आंसू स्टोर होता है। फिर नीचे की तरफ बढ़ता है वो नेजो लैक्रिमल डक्ट पे, फिर वहाँ से वो ड्रेनेज हो जाता है आपका इन्फीरियर मीटस के पास। अगर किसी पर्सन्स का नेजो लैक्रिमल डक्ट ब्लॉक हो जाए तो आंसू जो है वो जाता ज़रूर है आपका लैक्रिमल सैक तक, लेकिन एनएलडी से पूरी तरीके से आंसू नहीं जा पाता है, वहाँ से रिटर्न हो जाता है। और वैसे पेशेंट्स का आँख से आंसू आने का कंप्लेन होता है। एनएलडी ब्लॉक चोट लगने के कारण, कोई इन्फेक्शंस के कारण भी हो सकता है। लैक्रिमल apparatus या लैक्रिमल सिस्टम comprises a secretory component and excretory component। secretory components कहने का मतलब टीयर प्रोडक्शंस बाय द लैक्रिमल ग्लैंड, एंड excretory components कहने का मतलब टीयर ड्रेनेज बाय द नेजोलैक्रिमल सिस्टम। मतलब लैक्रिमल apparatus जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक secretory component और एक excretory component। सिक्रेटरी कंपोनेंट्स मतलब जहाँ पर टीयर का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे आंसू बनता है, एक वैसा कंपोनेंट्स के थ्रू होता है। और दूसरा होता है एक्सक्रेटरी कंपोनेंट, मतलब वैसा कंपोनेंट जहाँ पर टीयर का क्या होता है, ड्रेनेज होता है नेजो लैक्रिमल डक्ट के थ्रू। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, द लैक्रिमल अपरटस कंप्राइजेस, लैक्रिमल अपरटस बना होता है पहला मेन लैक्रिमल ग्लैंड्स, मुख्य अश्रु ग्रंथि जहाँ पे आंसू का प्रोडक्शन होता है, टीयर का प्रोडक्शन होता है। दूसरा एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड, एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड कहने का मतलब सहायक आंसू की ग्रंथि। फिर तीसरा है आपका लैक्रिमल पैसेज। अब लैक्रिमल पैसेज में आपका आता है विच इंक्लूड पंक्टम, कैनिकुली, लैक्रिमल सैक एंड नेजो लैक्रिमल डक्ट। बेसिकली लैक्रिमल अपरटस को ये तीन कंपोनेंट्स या तीन कंपोनेंट्स के थ्रू कंप्लीट करते हैं। लैक्रिमल अपरटस मेन लैक्रिमल ग्लैंड से बनता है, एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड एंड लैक्रिमल पैसेज से बनता है। अब इसको डिटेल में जानेंगे बारी बारी से। तो पहला मेन लैक्रिमल ग्लैंड, जो मेन लैक्रिमल ग्लैंड होता है उसके बारे में। तो इट इज़ लोकेटेड इन द एंटेरियो लैटरल पोर्शंस ऑफ द रफ ऑफ द ऑर्बिट इन द लैक्रिमल फासा। यह लैक्रिमल फासा में कक्षा
कि छत के एंटेरियो लैटरल भाग में स्थित होता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ टू पार्ट, अ लार्ज ऑर्बिटल पोर्शन एंड ए स्मॉल पल्पेब्रल पोर्शन सेपरेटेड बाय लैटरल पार्ट ऑफ द एपोन्यूरेसिस ऑफ एलपीएस मसल्स। ये जो है आपका दो भाग में मिलकर बना होता है, पहला लार्ज ऑर्बिटल पोर्शन, दूसरा स्मॉल पल्पेब्रल पोर्शन। ये दोनों को जो सेपरेट करता है आपका, वो करता है आपका एपोन्यूरोसिस ऑफ एलपीएस मसल्स। देन इट इज ट्यूबुलो एल्विएटर टाइप ऑफ ग्लैंड, देयर डक्ट्स ओपन सेपरेटली इनटू द सुपेरियर टेम्पोरल फॉर्निक्स। यह ट्यूबुलो एल्विएटर प्रकार की ग्लैंड है, इनकी डक्ट सुपेरियर टेम्पोरल फॉर्निक्स में अलग से खुलती है। Some 10 to 12 ducts pass downward from the main gland to open in the lateral part of the superior fornix, and 1 or 2 ducts also open in the lateral part of the inferior fornix. कुछ 10 से 12 डक्ट मेन ग्लैंड से नीचे की ओर गुजरती है, सुपेरियर फॉर्निक्स के लैटरल भाग में खुलती है, एक या दो नलिकाएं इंफीरियर फॉर्निक्स के लैटरल भाग में खुलती है। अब दूसरा, एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड। अब एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स मतलब ग्लैंड्स ऑफ केरायूज। दीज आर माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड लाइंग बेनीथ द पल्पेबल कंजंक्टिवा बिटवीन फॉर्निक्स एंड एज ऑफ द टार्सस। यह फॉर्निक्स और टार्सस के किनारों के बीच पल्पेबल कंजंक्टिवा के नीचे स्थित माइक्रो ग्लैंड्स है। Next point, these are about 42 in upper fornix and 6 to 8 in the lower fornix. जो ग्लैंड्स ऑफ केरायूज होता है ये 42 होता है आपका अपर फॉर्निक्स में और 6 से 8 होता है लोअर फॉर्निक्स में। एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स में यह दूसरा ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स ऑफ उल्फरिंग। ये क्या होता है, तो दीज आर प्रेजेंट नियर द अपर बॉर्डर ऑफ द सुपेरियर टार्सल प्लेट एंड अलॉन्ग द लोअर बॉर्डर ऑफ द इंफीरियर टार्सल प्लेट। मतलब ये ग्लैंड्स ऑफ उल्फरिंग है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है आपका अपर बॉर्डर ऑफ द सुपेरियर टार्सल प्लेट के सबसे ऊपरी वाला बॉर्डर के पास और लोअर बॉर्डर ऑफ द इंफीरियर टार्सस के लोअर बॉर्डर पर। अब तीसरा था लैक्रिमल अपॉर्टस में लैक्रिमल पैसेज। लैक्रिमल पैसेज में कुछ पॉइंट आते हैं जैसे टू लैक्रिमल पंक्टा मतलब पंक्टम। These are two small openings situated near the posterior border of the free margin of the lid, about 6 mm from the inner canthus. मतलब जो पंक्टम है वो दो छोटे छेद हैं जो इनर कैंथस से लगभग 6 मिलीमीटर की दूरी पर रहता है, लीड फ्री मार्जिन्स के पोस्टीरियर बॉर्डर के पास स्थित रहता है। Then each punctum is situated upon a slightly elevations called lacrimal papilla. प्रत्येक पंक्टम थोड़ी ऊंचाई पर स्थित होता है जिसे लैक्रिमल पैपिला कहा जाता है, which becomes prominent in old age. ये जो लैक्रिमल पैपिला है बुढ़ापे में प्रमुख रूप से देखा जाता है। ज़्यादातर जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उसमें लैक्रिमल पैपिला दिखाई देता है। Then normally the punctum is deep into the lacus lacrimalis, means collections of tear fluid in the inner canthus. सामान्य जो पंक्टम होता है वो डीप होता है किससे, लैकस लैक्रिमल से जाकर के जुड़ा होता है। वो लैकस लैक्रिमस फिर जाकर जुड़ता है लैक्रिमल सैक से जहाँ पर टीयर का स्टोरेज होता है। अब लैक्रिमल पैसेज में पंक्टम के बाद आता है टू कैनालिकुली। इट पास फ्रॉम द पंक्टम टू द लैक्रिमल सैक। दे आर फर्स्ट डायरेक्टेड वर्टिकली फॉर द 1 to 2 mm, देन हॉरिजेंटली फॉर द 6 to 7 mm। यह पंक्टम से लैक्रिमल सैक तक जाता है। यह पहले 1 से 2 mm तक वर्टिकली रहता है और 6 से 7 mm तक हॉरिजेंटल रूप में रहता है। The canaliculi usually open separately into the outer wall of the lacrimal sac. Sometimes they join together to form a common canaliculi before opening into the sac. कैनालिकुली आमतौर पर लैक्रिमल सैक की बाहरी दीवार में अलग से खुलती है और कभी कभी
वे सैक में खुलने से पहले एक साथ मिलकर एक सामान्य कॉमन कैनालिकुलस बनाते हैं। मतलब दोनों डक्ट जो होता है वो एक साथ जुड़ करके एक कॉमन कैनालिकुलस बनाता है जो डायरेक्ट लैक्रिमल सैक से जुड़ा रहता है। अब लैक्रिमल सैक, इट लाई इन द लैक्रिमल फासा फॉर्म बाय द लैक्रिमल बोन। व्हेन डिस्टेंडेड इट इज़ अबाउट 15 mm लॉन्ग एंड 5 to 6 mm वाइड। मतलब यह लैक्रिमल्स बोन द्वारा निर्मित लैक्रिमल फोसा में स्थित होता है। फूलने पर यह लगभग 15 mm लंबा और 5 to 6 mm चौड़ा हो जाता है। द अपर पोर्शन इज कॉल्ड फंडस which lies slightly above the level of medial palpebral ligament. Sac itself is covered by the fiber of the orbicularis muscles and loose fiber tissue. मतलब जो अपर पोर्शन होता है लैक्रिमल सैक का उसे हम फंडस कहते हैं, जो मीडियल पल्पेब्रल लिगामेंट के लेवल से थोड़ा ऊपर स्थित होता है। और इसमें जो सैक रहता है वो खुद ही ऑर्बिकुलरिस मसल्स और लूज फाइबर टिश्यू से कवर रहता है। देन लास्टली लैक्रिमल पैसेज में नेजोलैक्रिमल डक्ट। अब ये क्या होता है, तो इट इज़ ए कंटिन्यूएशन ऑफ द लैक्रिमल सैक 12 to 24 mm लॉन्ग एंड 3 to 6 mm इन ए डायमीटर। द डक्ट हैज़ टू पार्ट, इंट्राओसियस एंड इंट्रामीटल। मतलब यह आगे कंटिन्यूअस होता है लैक्रिमल सैक से, जिसकी लंबाई 12 से 24 mm होता है और जिसका डायमीटर व्यास कितना होता है, 3 से 6 mm का डायमीटर होता है। यह दो भाग में खुलता है। इसके दो भाग होते हैं, इंट्राओसियस और इंट्रामीटल, जिसके थ्रू टीयर का यहाँ से ड्रेनेज हो जाता है। उसके बाद वो टीयर्स जो हैं वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी के थ्रू ड्रेन आउट हो जाते हैं। Next point, it is slightly outwards and backwards to open into the anterior part of the outer wall of the inferior meatus of the nose. मतलब यह नीचे की ओर, थोड़ा बाहर की ओर और पीछे की ओर गुजरता हुआ नाक के मसल्स के बाहरी दीवार से inferior meatus भाग में खुलता है। अब देखिए ब्लड सप्लाई ऑफ लैक्रिमल अपरटस। तो पहला, मेन लैक्रिमल ग्लैंड इज सप्लाई बाय लैक्रिमल आर्टरी विच इज ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। जो मेन लैक्रिमल ग्लैंड्स है वो सप्लाई होता है आपका लैक्रिमल आर्टरी के थ्रू, वहाँ ब्लड सप्लाई होता है, जो कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी का क्या है, एक ब्रांच है। टोटल 14 ऑप्थेल्मिक आर्टरी है जिसमें आपका आता है लैक्रिमल आर्टरी। ये लैक्रिमल आर्टरी लैक्रिमल अपरटस को ब्लड सप्लाई करती है। देन अब लास्टली नर्व सप्लाई। सेंसरी सप्लाई कम फ्रॉम द लैक्रिमल नर्व। जो सेंसेशन है, संवेदना है, वो सप्लाई करता है आपका लैक्रिमल नर्व, ए ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द 5th नर्व। ये जो है आपका ब्रांच है, आपका शाखा है, कौन सा, ऑप्थेल्मिक आर्टरी का 5वां आर्टरी। देन सिंपैथेटिक सप्लाई कम फ्रॉम द कैरोटिड फ्लेक्सस ऑफ द क्रेविकल सिंपैथेटिक चेन। मतलब जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो आपका क्रेविकल सिंपैथेटिक चेन के कैरोटॉइड फ्लक्स से मिलती है। देन सेक्रेटोमोटर फाइबर आर डेराइव फ्रॉम द सुपेरियर सलाइवरी न्यूक्लियस। जो सेक्रेटोमोटर फाइबर है वो आपको प्राप्त होता है कहाँ से, सुपेरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से। इसी के साथ लैक्रिमल अपरटस समाप्त हुआ। अगर आपको समझ में आई होगी ये टॉपिक तो इसका आंसर जरूर करें। ब्लड सप्लाई ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड इज सप्लाई बाय। ब्लड सप्लाई लैक्रिमल ग्लैंड में किसके थ्रू होता है, पहला सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, दूसरा नेजल आर्टरी, तीसरा लैक्रिमल आर्टरी या चौथा फेशियल आर्टरी। कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर जरूर दे दें। देन थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो या हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।